प्रदेश में एक बार फिर मंगेश यादव मामले पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने दल बल के साथ ऐसे एनकाउंटरों को जितना अधिक सच साबित करने में लग जाती है, वो एनकाउंटर दरअसल उतना ही बड़ा झूठ होता है। बीजेपी ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया है और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद हुए मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर सूबे की राजनीति गरमाई हुई है। मंगेश के एनकाउंटर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सरीखे नेता मुखालफत भी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने तो मंगेश के एनकाउंटर को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच अखिलेश यादव ने फिर से उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सपा मुखिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, पहले किसी को उठाओ, झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ और फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव और प्रलोभन से उन्हें दबाओ। अखिलेश ने पोस्ट के अंत में लिखा कि बीजेपी अपने दल बल के साथ ऐसे एनकाउंटरों को जितना अधिक सच साबित करने में लग जाती है, वो एनकाउंटर दरअसल उतना ही बड़ा झूठ होता है। बीजेपी ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया। अखिलेश ने और क्या कहा? मंगेश यादव एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव और प्रलोभन से उन्हें दबाओ। विपक्षी राजनीति दलों द्वारा भांडाफोड़ होने पर अपने दोयम दर्जे के नेताओं को आगे करके शीर्ष नेतृत्व को बचाओ, फिर जिसका दाना उसका गाना वाले संबंधों को निभाने वाले मीडिया को दुष्प्रचार के लिए लगाओ, फिर झूठ में पारंगत अपने तथाकथित बड़े भाजपाई नेताओं से ऐसे गैर कानूनी एनकाउंटर को सही साबित करने के लिए तर्कहीन बयानबाजी कराओ, सच्चे मीडिया को विपक्ष या विदेशी समर्थन पर जीने वाला साबित करके उनकी बदनामी करवाओ और जनाक्रोश बढ़ने पर औपचारिक दिखावटी जांच कराकर मामला रफा दफा करवाओ। गौरतलब है कि अखिलेश शुरू से ही मंगेश यादव एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। वहीं मंगेश के परिजन इसको फेक एनकाउंटर करार दे रहे हैं। इन सब के बीच पुलिस एसटीएफ की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल एनकाउंटर की जांच मजिस्ट्रेट से करवाई जा रही है, लेकिन परिवार को सीबीआई जांच पर ही भरोसा है। सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में 28 अगस्त को एक ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी। इस लूट कांड के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया था। पुलिस के मुताबिक मंगेश यादव इस लूट कांड में शामिल आरोपियों में से एक था और उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। यूपी एसटीएफ की तरफ से दर्ज एफआईआर के मुताबिक मंगेश यादव के पास से अमेरिकन टूरिस्टर बैग, 3 ब्रांडेड टी शर्ट और 2 ब्रांडेड पैंट मिली थी। लेकिन मंगेश के घर के हालात को देखकर उसकी बदहाली को बयां कर रहे हैं। ऐसे में इतने महंगे कपड़े उसके पास कहां से आए, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब इस कहानी में एक और नया एंगल सामने आया है। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी और एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव और इसी केस में सरेंडर करने वाले बदमाश विपिन सिंह की क्राइम हिस्ट्री सामने आई है। इसके मुताबिक विपिन और मंगेश से काफी ज्यादा और गंभीर केस है। सवाल मंगेश यादव के एनकाउंटर से पहले गैंग के सरगना और मुख्य आरोपी विपिन सिंह के द्वारा रायबरेली में किए गए सरेंडर पर भी उठे हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पुलिस अपराधी की जाति देखकर गोली चलाती है। मंगेश का एनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि वो यादव था, जबकि इस वारदात में शामिल मुख्य आरोपी विपिन सिंह का सरेंडर करवाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में विपिन सिंह मंगेश यादव से बड़ा बदमाश था, जिसके सरेंडर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो आपको अब मैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताती हूँ। कौन है बड़ा बदमाश, मंगेश यादव या विपिन सिंह?
आंकड़ों के मुताबिक एनकाउंटर में ढेर हुए मंगेश यादव से ज्यादा खतरनाक अपराधी विपिन सिंह हैं। विपिन पर गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में लूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास के 36 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मंगेश यादव पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। विपिन सिंह पर सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली से गैंगस्टर एक्ट लग चुका है, जबकि मंगेश यादव पर गैंगस्टर एक्ट में एक मुकदमा दर्ज था। सरेंडर कर जेल गए विपिन सिंह पर रायबरेली, अमेठी और लखनऊ में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। विपिन ने गुजरात के सूरत में दिन दहाड़े लूट की थी। इस मामले में भी उस पर एक केस दर्ज है। आपको बता दें कि विपिन सिंह पर लखनऊ में 5, अमेठी में 11, सुल्तानपुर में 7, रायबरेली में 8, फतेहपुर में 2, बाराबंकी और जौनपुर में एक मुकदमे के साथ साथ गुजरात के सूरत में भी एक लूट का मुकदमा दर्ज है। विपिन पर आर्म्स एक्ट के 7 मुकदमे दर्ज है। वहीं मंगेश पर चोरी और लूट के 7 मुकदमे दर्ज थे। हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट का कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। सुल्तानपुर में भारत ज्वेलर्स के डकैती से पहले मंगेश यादव पर डकैती का कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। 9 और बदमाशों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित। इस बीच 4 सितंबर को विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि 5 सितंबर को मंगेश यादव को मुठभेड़ में मार गिराया गया। वहीं सुल्तानपुर में ज्वेलरी शोरूम में डकैती केस में फरार चल रहे 9 और बदमाशों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया है, जिनमें फुरकान अरबाज, विनय शुक्ला, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, अनुज प्रताप सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह का नाम भी शामिल है। गौरतलब है कि बीते 28 अगस्त को हुई इस घटना में 3 सितंबर को सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दिया हवाला। अधिवक्ता ने कहा, आवश्यक है कि जांच के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य 2014 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुठभेड़ मामलों की जांच के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। अधिवक्ता गजेंद्र यादव ने मांग की है कि आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल उचित धाराओं में FIR दर्ज कराई जाए। वीडियो और बयानों पर लगाई जाए रोक। अधिवक्ता ने कहा, मामले में शामिल पुलिस कर्मियों को भी तत्काल निलंबित किया जाए ताकि उनके द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए जांच और कार्रवाई को प्रभावित न किया जा सके। उन्होंने ये भी मांग की अधिकारियों के हथियार तत्काल जमा कराए जाए, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाएं। इस मामले में शामिल अधिकारियों के सोशल मीडिया आदि पर उत्सव मनाए जाने वाले वीडियो और बयानों पर जांच होने तक रोक लगाई जाए। पूर्व में दिए गए बयानों को जांच के दायरे में लाया जाए। मंगेश यादव की बहन का दावा। वहीं मंगेश की बहन ने दावा किया है कि उसका भाई तो 28 अगस्त के दिन उसकी फीस जमा करने के लिए उसके साथ दिन भर स्कूल में था, तो फिर वो लूट कैसे कर सकता है। अब बहन के इस दावे की सच्चाई क्या है और वो STF के दावे से मैच क्यों नहीं कर रही। मंगेश यादव की बहन एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए दावा करती है कि 2 सितंबर की भोर में STF की टीम मंगेश को घर से उठाकर ले गई थी और 5 सितंबर की भोर 3:15 में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। जौनपुर के अगरौरा गांव में स्थित मंगेश यादव के घर की माली हालत ऐसी है कि घर में साइकिल तक नहीं थी, जबकि पुलिस उसके पास से ब्रांडेड कंपनी का बैग, कपड़े और कीमती पिस्तौल की बरामदगी दिखाती है। मंगेश पर जौनपुर में दर्ज 28 अगस्त के उस बाइक चोरी के मुकदमे का क्या कनेक्शन है। आखिर 20 अगस्त को जौनपुर में हुई बाइक चोरी का मुकदमा 28 अगस्त की रात 8 बजे सुल्तानपुर में डकैती के बाद क्यों लिखा गया? क्या ये कोई साजिश थी या फिर पुलिस को किसी मिले सुराग का हिस्सा? मंगेश यादव के घर में पिता राकेश यादव गुजरात में ट्रक ड्राइवर हैं। घर में सिर्फ एक छोटी बहन है जो 10वीं की पढ़ाई कर रही है और एक बुजुर्ग माँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगेश की चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस टीम को एनकाउंटर का आसान शिकार मिला और उसने सुल्तानपुर लूट कांड में सरकार के दबाव को कम करने के लिए मंगेश को मार गिराया। DGP ने दी सफाई। हालांकि मंगेश यादव के एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों पर उत्तर प्रदेश के DGP ने खंडन किया है और कहा है कि जो लोग फील्ड में ऐसी स्थिति का सामना करते हैं वही इसकी सच्चाई जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगाए जा रहे आरोपों का मैं खंडन करता हूं।
अब इस मामले के बाद से लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सीएम योगी पर हमलावर दिख रहे हैं। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।